अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोमिना। मेरा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इम्प्लिकेशंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की आबादी किस तरह से बढ़ रही है, हम उसके बारे में देखेंगे। 1950 में जो हमारी दुनिया की आबादी थी वो थी 2.5 बिलियन। 2023 में 8 बिलियन लोग थे, यानी कि लोगों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसके बढ़ने की वजह क्या है, इसका असर क्या होता है और इस सब को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट ग्लोबल पर्सपेक्टिव यानी दुनिया का इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। ग्रोथ रेट का मतलब है कि हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी क्या परसेंटेज है। तो 2023 में जो दुनिया का ग्रोथ रेट था वो था 0.88%। नाइजर जो अफ्रीका का एक कंट्री है वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो है 3.7%, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है आबादी। और जो जापान है उसका ग्रोथ रेट है -0.3%। इससे हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत स्लो है या माइनस में है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स हैं, यानी कि जो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ी है इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों की वजह से हम लोगों के पास आबादी बढ़ रही है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आबादी बढ़ने में मदद देते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर, यानी कि जितनी बेहतर हेल्थ केयर होगी लोग ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बीमारियां नहीं होंगी जब हेल्थ केयर अच्छी होगी। और इस तरह से जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, जितना ज़्यादा अच्छा खाना होगा, हेल्दी खाना होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और उनके अंदर सेम डेथ रेट कम रहेगा। उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ पसंद की जाती हैं, उनके कल्चर में होता है कि उनकी फैमिली को बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह भी जो है वो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग जो होती है, अगर वो उसको प्रॉपरली ना किया जाए फैमिली प्लानिंग को कि हमारी फैमिली कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन की कमी हो, तो ये इसका भी हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसके ऊपर असर होता है। उसके बाद देखते हैं कि दुनिया भर के पॉपुलेशन के जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं वो किस तरह से हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन 2050 तक जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 9.7 बिलियन तक हो जाएगी। ग्रोथ जो है वो ज़्यादातर सब सहारन अफ्रीका में हो रही है। और जो एक और ट्रेंड है वो ये है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर शहरों में जाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है लोग विलेजेस से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरों की तरफ जा रहे हैं। 1950 में जो हमारे पास उसके बाद जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो ये है कि इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर है। ज़्यादा लोगों का मतलब है ज़्यादा प्रेशर, रिसोर्सेज की कमी, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, पानी, खाना, फ्यूल, तो जितने ज़्यादा यूज़ होंगे तो उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पोल्यूशन होगी, हवा, पानी, हमारा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा गंदा होगा। क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो होगा। और जो एक और चीज़ है वो ये है कि हैबिटेट लॉस होगा, यानी कि जंगलात और जानवरों की कमी हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन नीड्स बढ़ रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल प्रॉब्लम। ज़्यादा लोगों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो इसमें यह है कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो हर इंसान को उस तरह से प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा, और उसके अलावा हेल्थ केयर मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो हर इंसान को उसका प्रॉपर से उसका ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। इनइक्वालिटी होगी, अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ता चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो नौकरियां कम होंगी, और उसके बाद सोशल अनरेस्ट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा लोग प्रेशराइज होंगे, उनके सर पे टेंशन्स होंगी, तो उनमें गुस्सा और ये चीज़ें कॉमन होती जाएंगी। उसके बाद हम लोग इनके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें यह है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फ़ीमेल्स की। उनको पता होना चाहिए कि एक फैमिली को किस तरह से संभालना है, कितनी फैमिली होनी चाहिए कि जिसको वो इजीली संभाल सकें। फैमिली प्लानिंग के बच्चों को प्लान करना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सोच समझ के करें, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे रिसोर्सेज में कमी आती जा रही है, तो इसलिए जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है उसे सोच समझ कर करना चाहिए। और उसके बाद मॉडल्स ऐसे देने चाहिए, जैसे 1970s में थाईलैंड ने एक फैमिली प्लानिंग को मॉडल दिया था, तो इसी तरह के मॉडल्स बना के उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि बेहतर कल सबका। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। ग्लोबल कॉरपोरेशन ज़रूरी है, दुनिया भर के, यानी कि दुनिया भर के मुल्कों के साथ मिलना और उनके साथ मिलके इन चीज़ों पे वर्क करना। उसके बाद प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ चाहिए हमें, यानी कि हम लोग आगे फ्यूचर को देखें कि आगे फ्यूचर में आने वाले हालात कैसे होंगे, और उनको माइंड में रखते हुए हमें डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हम लोगों को बेनिफिट दें, ताकि हम लोगों को सबको इसका जो है वो प्रॉफिट मिल सके और इससे सब फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।